सो हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे यार पूरा एग्ज़ाम के बारे में, क्या मार्क्स है, कितने नेगेटिव मार्क्स होते हैं, अगर करेक्ट देते हो तो कितने मार्क्स मिलते हैं, पेपर का पैटर्न जो है वो तो मोस्टली आपको पता होगा, जो अपने बाकी वीडियो में बता चुका हूँ। पर जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पेपर की एनालिसिस दिखाऊंगा मैं। तो इससे ये होगा कि आपको एक हेल्प मिलेगी कि हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है या ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। पर एक चीज़ याद रखना कि यार कुछ भी ये फुल और फाइनल नहीं है, एग्ज़ाम है, कुछ भी वेरी कर सकता है। सो अभी इस ईयर 2024 में कौन सा NIT कंडक्ट करा रहा है, इस NIT जमशेदपुर। तो इस बार जो पेपर बनेगा वो NIT जमशेदपुर कराएगा। टोटल कॉलेजेस 29 होंगे और आपका जून में एग्ज़ाम है अब। तो आई होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। तो पहले बात कर लेते हैं यार आपके सब्जेक्ट्स में नेगेटिव मार्क्स के, और पहले बात कर लेते हैं सारे नेगेटिव मार्क्स के, राइट। तो बात करते हैं, देखिए आपका जो पहला सब्जेक्ट होता है इज़ अबाउट योर मैथ्स, राइट। तो मैथ्स होता है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। इस 50 क्वेश्चंस में अगर आप करेक्ट आंसर देते हो, इफ़ योर आंसर इज़ करेक्ट, तो आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। पर अगर आप गलत आंसर दे देते हो तो जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो इज़ अबाउट -3। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। -3 एंड 12। तो आपके NIMSET एग्जाम में जो होता है ना, वेटेज ज़्यादा था मैथ्स का, इसलिए लोग मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन सही करने के आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। वहीं अगर आप कोई और को करते हो क्वेश्चन तो उसके तो एक कम मिलते हैं, वो मैं भी बताने जा रहा हूँ। तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एबिलिटी एंड रीजनिंग, राइट। तो इसमें अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको मिलते हैं 6 मार्क्स, ओके। फॉर द करेक्ट आंसर यू गेट 6 मार्क्स। पर अगर आप उस आंसर को गलत दे देते हो तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1.5 की। आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है इज कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इंग्लिश। अगर कंप्यूटर अवेयरनेस में आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको मिलता है 6 मार्क्स। अगर इंग्लिश में करेक्ट आंसर देते हो तो मिलते हैं 4 मार्क्स। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है कंप्यूटर अवेयरनेस में इज 1.5 और इंग्लिश 1। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि आपके नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है एंड हाउ मच मार्क्स डू यू गेट फॉर योर ईच करेक्ट आंसर। तो मैथ्स का 12 है एंड देन 6 4। आपके इंग्लिश में क्या होता है 4 के। तो ये हो गया ऑल अबाउट योर मार्क। तो ये चीज़ ध्यान रखना एग्ज़ाम के टाइम पे कि हो सके तो ये जो नेगेटिव मार्किंग है इसको कम करने की कोशिश करना। बिकॉज हो सकता है कि यार अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस किए हुए, पर उसमें अगर 10 मान लो तुमने गलत कर दिए, तो आप देख सकते हो अगर मैं सिर्फ मैथ्स का लेता हूँ तो आपके मतलब टोटल 30 मार्क्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, राइट। और अगर NIMSET एग्ज़ाम में भी है कि अगर आपके नेगेटिव मार्किंग आती है, इवन सिर्फ एक सब्जेक्ट में आ जाती है, मान लो सिर्फ बाकी सारे इन तीनों सब्जेक्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया पर सिर्फ आपके मैथ्स में अगर नेगेटिव मार्क्स आ गए हैं, -10 आ गया है, तो आप डिसक्वालीफाइड हो जाते हो NIMSET एग्ज़ाम में फॉर योर काउंसलिंग हो गया या कॉलेजेस के लिए हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नेगेटिव मार्क्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है इस एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो यार, ये जो चार्ट है, दिस शोज अबाउट दिस इज़ द टॉपिक एंड दिस आर द ईयर्स जब वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखो यार, वेक्टर में ना 2008 में 5 पूछे गए थे एंड देन 2020 में 7। अगर इसका देखो यार तुम हिस्ट्री देखो ना तो 3 5 6 5 6 8 क्वेश्चन 2018 में पूछे, 2015 में पूछा गया था, देन अगेन 6 देन 4। तो देखो वेक्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के टाइम पे, मतलब आज तक टोटल NIMSET में देखा जाए तो वेक्टर से सबसे ज़्यादा पूछा गया 70 क्वेश्चंस। 2020 तक की बात है, 2021 22 23 का अभी मैं यहाँ पे इस डेटा में नहीं था। एंड एज यू कैन सी कि ये मेरा कुछ एनालिसिस नहीं है, इट्स फ्रॉम द एस्पायर स्टडी जो उन्होंने किया है। पर अगर जब मैं प्रिपेयर करता तो मैं भी यही करता, जब मैंने अपने टाइम पे किया था तो आई हैव ऑल्सो डन द सेम थिंग कि आई डिड द पेपर एनालिसिस। नेक्स्ट जो होता है प्रोबेबिलिटी से देखो 6 6 3 3 3 3 3 6 6 6 2। तो प्रोबेबिलिटी से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट के ईयर्स में। तो हर चीज़ यार रिपीट होती कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, पैटर्न देख रहे हो, तो समझ जाओ कि यार मतलब इस बार भी कुछ वैसा ही सिमिलर होगा। तो प्रोबेबिलिटी से जो सेकंड जो टॉपिक है इज अबाउट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में यार जैसे हमारे कार्ड्स के क्वेश्चन हो गए हैं वो पढ़ के जाना। और एक होता है ना इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड, दिस इज इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूसिव नॉन इंक्लूसिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो वो पढ़ के जाना। नेक्स्ट इज सेट रिलेशन एंड फंक्शन। यू मस्ट हैव वर्ड अबाउट द यूनियन इंटरेक्शन वाले क्वेश्चंस। तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे लास्ट के 2018 19 20 में देखो तो 5 5 4, मतलब 4 से कम क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। देन कम्स योर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़।
जिसमें आज तक 42 पूछे गए हैं। देन कम्स द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन कम्स योर डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड एरिया बाउंडेड। उससे 26 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। मिनिमम देखो किसी किसी ईयर में पूछा भी नहीं गया है, पर अगर तुम देखो जो मोस्टली जो मोटे मोटे टॉपिक्स है फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, सेट रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। बट इट डजेंट मीन कि आपके जो बाकी हैं उससे नहीं पूछे गए हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, सी दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइपरबोला हो गया, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। सी जो टेंजेंट एंड नॉर्मल से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है हर साल। यहाँ पे कुछ नहीं पूछा गया, पर लास्ट के जो ईयर्स जो मैंने देखे हैं कि पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसका, तो ये पढ़ के जा सकते हो। और मैट्रिक्स, या देखो ये जो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन नहीं, एक दो ही आता है पर बहुत फंसा देता है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं फंसना। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम आगे बढ़ो। तो ये तुम्हें दिखने में ईजी लगते हैं, ये ईजी हो भी सकते हैं, पर थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है यार। जैसे किसी बच्चे ने मुझसे फिर से पूछा था भाई कि मैथ्स का लेवल क्या होता है निमसेट एग्ज़ाम में। यार ये IIT से कम होता है, पर बीटेक और नॉर्मल थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं कहूँगा इसका मिड लेवल होता है। तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तुम इसमें कर लोगे, अच्छा कर लोगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स से भी देखो, पहले इस ईयर्स में नहीं पूछा गया था, पर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली यार 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशंस, डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन इज, चलो ठीक है, तो इसमें भी लास्ट के ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया, भले 2 पूछे 3 पूछे, पर पूछा गया है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, यार इससे एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। जैसे तुम यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पे 1 1 2 1 है, बस 2018 और 19 में नहीं पूछा गया है। पर अगर यहाँ नहीं पूछा गया तो डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, यहाँ पे 3 3 2 पूछा गया है, राइट। देन कम्स द सर्किल, सर्किल से भी यार देखो कम, मतलब किसी साल पूछा गया, किसी साल नहीं पूछा गया। जब पूछा गया तो उसका 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो आपका मैक्सिमम देखो क्वेश्चंस आते हैं किसी वेक्टर से, प्रोबेबिलिटी से, सेट रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब जैसे मैं एक बार बताया था आपको कि अगर आपको याद हो कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ वाले क्वेश्चन है, तो वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बार ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा। 2 टॉपिक को मिला के आ सकता है। 2 टॉपिक को मिला के कैसा, मतलब कि इंटीग्रेशन में वो तुम्हें ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ऐड कर देंगे। कि मान लो फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और उसका इंटीग्रेशन dx, राइट। तो क्या हो गया कि इंटीग्रेशन भी आ गया उसमें और ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, तो दो के कॉम्बिनेशंस वाले पूछे जाते हैं। फिर ऐसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री का यार तुम्हें ऐसा बोल सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री और ये ऐड कर सकते हैं, वर्सेस मे बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड कर दिया, या फिर ये हाइपरबोला वाला कुछ ऐड कर दिया, एलिप्स का ऐड कर दिया, लॉगरिथम लगा दिया और उसमें ट्रिग्नोमेट्री दे दिया। तो ऐसा हो सकता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है मान लो, तो इसमें भी दे सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आइडेंटिटी ऐड कर दिया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टॉपिक्स भी हो सकता है क्वेश्चन, बट वही इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर यू कैन वेरी इजीली डू इट। ये पेपर एनालिसिस में है यार कि ये जो टॉपिक्स हैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, कंठस्थ करके जाना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेपर एनालिसिस, जो मतलब बहुत शॉर्ट में बताना था मुझे, मैं बता चुका। देन कम्स यार आपका इंग्लिश और जो कंप्यूटर्स का आता है। इंग्लिश और कंप्यूटर्स में अगर आपको याद हो, मैंने बताया कि जो बैंक एग्ज़ाम्स के पेपर्स होते हैं या NDA हो गया, CDS हो गया, उसके जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं इसमें वो वेरी मच सिमिलर टू डैट ओनली होता है। तो अगर आपने 10 साल का पेपर लगाया हुआ है आराम से आप इसको सॉल्व कर लोगे। रीजनिंग एबिलिटी और जो आपका एनालिटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग है उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए। कई बार ऐसा आएगा कि क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट होता है पर वो बहुत घुमा के लिखा होता है। एक बार रीड करोगे नहीं समझ में आएगा, 2 बार रीड करोगे, 3 बार करोगे तब जाके समझ में आएगा। तो अगर उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई है तो आसानी से कर लोगे। तो देखो जैसे मैथ्स में 50 होता है, ये 40 होता है, उसमें आपको 12 मिलता है, इसमें आपको 6 मिलता है। तो अगर मान लो मैथ्स में होता है कि आप प्रिपेयर करके गए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, राइट। तो मैथ्स का अगर कुछ नहीं समझ में आया तो रीजनिंग उठा के कर लिया, क्या पता वो सेक्शन ईजी आया हो, तो मे बी जो वहाँ चीज़ वहाँ नहीं कवर होगी वो चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो इसीलिए आप जब भी एग्ज़ाम देने जाना तो ये सोच के मैं जाना कि सिर्फ मुझे मैथ्स देना है या मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ के जाऊँगा। पढ़ के चारों सब्जेक्ट जाओ, यू डोंट नो कि पेपर में क्या आएगा, उस टाइम सिचुएशन क्या होगी, आपका उस टाइम मेंटल स्टेट क्या होगा। तो इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर द ऑल द सब्जेक्ट्स तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू स्कोर अ गुड मार्क्स एंड अ गुड रैंक इन निमसेट एग्जाम। तो यार मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता था, आई होप इट हेल्प यू इन सम वे। तो अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इफ़ दिस वाज हेल्पफुल टू यू और नॉट।